राधे राधे। तो आप सबको बताइए, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की वैकेंसी आ चुकी है और अब इसमें अपन फॉर्म फिल करेंगे। नवंबर के लास्ट में यहाँ फॉर्म फिल होने वाले हैं और अपना एग्ज़ाम है 8 मार्च को। तो उसके लिए आप सबके लिए लेके आई हूँ मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के बेस्ट नोट्स, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, जिसका टॉपिक रहेगा अपने पशुपालन की शब्दावली। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर करना। और अगर आपको नोट्स चाहिए और भी तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक पशुपालन की शब्दावली। शब्दावली में चयन मतलब सिलेक्शन, किसी झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्तम व इच्छित गुणों वाले पशु को चुनकर अलग करना चयन कहलाता है। मतलब ये है कि जो अच्छे नस्ल के पशु है, अपन उनको जिसमें अच्छे गुण हो, जिसमें भार भाव को, दूध वाला हो, अच्छा हो, उसे हम चुनकर अलग करते हैं, उसे हम सिलेक्शन या चयन करते हैं। मतलब उत्तम नस्ल का पशु होना चाहिए, जिसमें पशु में जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, ये इनकी नस्लें अति उत्तम होनी चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे कलिंग। कलिंग में अपने बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से छांट कर अलग करना। जो अपन जैसे बाड़े में इनमें पशु रखते हैं, उनमें अगर कोई पशु बीमार हो जाए तो हमें उसे अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो सबके साथ रहेगा तो वो भी बीमार हो जाएगा। जो वो क्रिया होती है उसे हम कलिंग कहते हैं। फिर आएगा अपने डॉगिंग। 1 से 2 सप्ताह की उम्र में भेड़ की पूँछ काटने की क्रिया को डॉगिंग कहते हैं। मतलब जो बच्चा होता है भेड़ का, जिसमें भेड़ में हम पूँछ काटते हैं, जिसमें 1 से 2 सप्ताह की उम्र ही होनी चाहिए। जब वो हो जाए, उससे 1 से 2 सप्ताह की उम्र में उसकी पूँछ काट देनी चाहिए, जिससे उसमें संभावना कम होती है, रोग ज़्यादा नहीं रखते, तो उसको हम डॉगिंग कहते हैं। और जो और पशुओं में काटते हैं जैसे बकरी, गाय, भैंस, इनमें तो अन्य पशुओं में हम डिटेलिंग बोलते हैं। फिर अपना है फ्लशिंग। फ्लशिंग वो होता है भेड़ में प्रजनन मौसम शुरू होने के 2 से 3 सप्ताह पूर्व दिए जाने वाला अतिरिक्त आहार। जब उसके पेट में बच्चा होता है भेड़ के, तो उस टाइम मतलब 2 से 3 सप्ताह पूर्व में उससे और अच्छा आहार दे देना चाहिए, ताकि वो बच्चा स्वस्थ हो, जिसमें अपन 250 ग्राम दाना देंगे, जिसे हम फ्लशिंग कहते हैं। उद्देश्य ये है कि प्रजनन दर बढ़ाने हेतु मल्टीपल ओव्यूलेशन लैंप ग्रोथ को 10 से 20% बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसमें अच्छा सा अगर हम अच्छा पौष्टिक देंगे तो अच्छी प्रजनन दर बढ़ेगी। फिर आएगा अपना डिबिंग। डिबिंग में अपन इसको ये बोलते हैं कि मुर्गियों में 1 माह की आयु में चोंच काटने की क्रिया। मुर्गी होती है जिसमें अपन एक महीने की होती है, जिसमें अपन उनकी चोंच काट देते हैं। ऊपरी चोंच का भाग होगा अपने 1/4 भाग और निचली चोंच का भाग होगा अपने 1/8 भाग। और जो अपना वो चोंच काटने का यंत्र होता है उसे हम डिबिगर कहते हैं। फिर आएगा अपने डिवर्मिंग। मुर्गियों को उनके पेट व आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना डिवर्मिंग कहलाता है। मतलब जो उनके वो आंतों में कृमि, मतलब वो छोटे छोटे पिशुआ होते हैं ना, जिसे मुक्त करना डिवर्मिंग कहलाता है। जिसमें उनके अंदर कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं कभी कभी, तो उनको अलग करते हैं, उनसे निकालते हैं, तो उसे हम डिवर्मिंग कहते हैं। पहली डिवर्मिंग की उम्र अपनी 4.5 माह की, मतलब 4 से 5 महीने की होनी चाहिए। और दूसरी डिवर्मिंग अपनी 6 माह की, मतलब 6 महीने की होनी चाहिए। फिर अपना आता है कैनाबोलिज्म। मुर्गियों का एक दूसरे से पक्षी को चोंच मारकर घायल करना कैनाबोलिज्म कहलाता है। मतलब वो एक दूसरे से लड़ लेती है, एक दूसरे को चोंच मारने लगती है होती है, जिसे हम कैनाबोलिज्म कहते हैं। उसमें कमी होती है NaCl की कमी के कारण, उनमें कमी हो जाती है, जिससे वो एक दूसरे को काटने लगती हैं, चोंच मारने लगती है। फिर आएगा अपने कैपोनाइजेशन। कैपोनाइजेशन, या इसको इंग्लिश में कैपोनाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में बंध्याकरण बोलते हैं। ये होता है मुर्गियों की प्रजनन क्षमता का बंधीकृत करना। मतलब जो मुर्गों में प्रजनन होती है उसे हम समाप्त या बंध्याकृत कर देते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं, जिसके हम बंध्याकृत नर मुर्गा कैपेन कहलाता है। उसका उद्देश्य है ये, वो फिर करना बंद कर देता है प्रजनन। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जब ये बंद कर देता है तो ये अच्छा मांस, मतलब अच्छे बढ़िया हो जाता है, इसमें जो अधिक मांस प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है। तो अपन ये क्रिया करेंगे 10 महीने के मुर्गे में। मुर्गों को बंध्याकृत करने में डाई इथाइल
स्टिलवेस्टोल हार्मोन प्रयोग किया जाता है। ये वाला हार्मोन अपन देते हैं जिससे वो विंध्याकृत हो जाता है। फिर अपन पढ़ेंगे डिसबर्डिंग डिहार्निंग। पशुओं के सींगों को हटाना डिसबर्डिंग या डिहार्निंग कहलाता है। जो सींग होते हैं अधिकतर अपन आजकल देखते हैं सब सींगों को काट दिया जाता है, जिससे क्या है अगर उनके सींग ज़्यादा भी हो जाए या कभी घुमावदार हो तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ पशु को भी नुकसान है। तो इसलिए हम उसके सींग काट देने चाहिए। जो वो प्रक्रिया होती है उसे हम डिहार्निंग कहते हैं। और ये प्रक्रिया अपने 7 से 15 दिन की आयु में की जाती है। मतलब इतने दिन का पशु होना चाहिए, ज़्यादा दिन का नहीं। इतने दिन के पशु में अपन को उसके सींग काट देने चाहिए। फिर अपन पढ़ेंगे डाउन कवर। गर्भावस्था में बछड़ा देने के 15 दिन पूर्व के अनुमानित समय को डाउन कवर कहते हैं। मतलब बछड़ा हो जाता है, गर्भावस्था में बछड़ा देने के 15 दिन पूर्व के अनुमानित समय को डाउन कवर कहते हैं। जो बछड़ा है वो मतलब होता है उस महीने को उसको अपन टाइम होता है। मतलब जैसे पशु गर्भावस्था है, जब वो 15 दिन ही बच्चा है तो उससे हम डाउन कवर कहेंगे। फिर आएगा हमने स्टिमिक अप। ब्याने वाले पशु की अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व जो खिलाई पिलाई की जाती है उसे स्टिमक अप कहते हैं। जैसे कोई गाय भैंस या कुछ ब्याह रहा हो, मतलब बच्चा दे रहा हो, तो तिथि जैसे आज उसकी डेट है तो उसके 6 सप्ताह पूर्व जो खिलाई पिलाई जाती है ना, खाना अच्छा, तो उसे हम स्टफिंग कहते हैं। फिर अपने आता है कास्टिंग। विभिन्न क्रियाओं जैसे दवाई देना, इंजेक्शन देना, खुर काटना, सिंग रोधन हेतु पशुओं को जमीन की दाएं तरफ गिराना कास्टिंग कहलाता है। जब अपन उसे पशु होता है जैसे कोई बकरी गाय भैंस, हम उसको दवाई देते हैं तो उसको साइड में पटकते हैं। जो वो साइड होती है अपनी दाहिनी तरफ, उसे दाहिनी तरफ पटक के हमें दवाई, इंजेक्शन या खुर काटना या सींग रोधन या ऊन वगैरह कतरन होती है, तो उसे हम उस क्रिया को कहते हैं कास्टिंग। जो कास्टिंग क्रिया होती है 2 होती है, एक तो रिफ्यू विधि, एक ब्रुलेज विधि। फिर आता है अपने ब्रॉयलर। मांस उत्पादन हेतु पाली जानी मुर्गियाँ ब्रॉयलर कहलाती है। मतलब जो अंडे नहीं देती और उसे ओनली अपन मांस उत्पादन के लिए पालते हैं उसे हम ब्रॉयलर कहते हैं, जिनकी उम्र होती है 2 माह से 6 से 8 सप्ताह तक। 6 सप्ताह के चूजों का शरीर भार होता है 1.5 kg। जो 6 महीने का चूजा या 6 सप्ताह का चूजा होता है जिसका भार होता है 1.5 kg होना चाहिए अच्छा मांस के लिए। रोटर्स होता है 9 से 12 सप्ताह के चूजे। जो 9 से 12 सप्ताह के चूजे होते हैं हम उसे रोटर्स बोलते हैं। और लेयर्स होते हैं अंडा हेतु पालने वाली मुर्गियाँ। जैसे ब्रॉयलर होती है मांस के लिए, उसी प्रकार हम अंडे उत्पादन के लिए भी मुर्गियाँ पालते हैं तो उसे हम लेयर्स कहते हैं। 5 से 6 माह बाद अंडा उत्पादन प्रारंभ होता है। जो मुर्गी होती है वो 5 से 6 महीने की होती है, वो अंडा देने लग जाती है। 72वें सप्ताह बाद मुर्गियाँ अंडे देने बंद कर देती है। जब वो 72 सप्ताह तक हो जाती है तब वो अंडा देना बंद कर देती है, जिसे हम ब्रूडी हेन कहते हैं। फिर आता है अपने ग्रोवर मैनेजमेंट। चूजों के 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक के पालन पोषण को ग्रोवर मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब जो बकरी का बच्चा होता है वो 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक के पालन पोषण को, मतलब पूरी उसकी आयु हो जाती है 8 सप्ताह तक के बाद की आयु को, उसे अपन कहते हैं ग्रोवर मैनेजमेंट। फिर आता है अपने टिंचर वूल। नसबंदीकृत नर सांड को टिंचर वूल कहते हैं। जो प्रजनन योग्य नहीं रहता उसकी नसबंदी कर दी जाती है, उसे टिंचर वूल कहते हैं। उपयोगी मादा पशु में मंदगाल का पता लगाने हेतु उपयोगी है। फिर आता है डम्प्ड पेल। दूध निकालने हेतु काम में ली जाने वाली छोटी मुँह की बाल्टी। अधिकतर हम किसान जन या पशुपालक वो डम्प्ड पेल यूज़ करते हैं दूध निकालने की। जो वो बाल्टी होती है उसे अपन डम्प्ड पेल कहते हैं। फिर आता है ग्रूमिंग। पशु के बालों व त्वचा को ब्रश, एक प्रकार का ब्रश होता है जैसे गाय भैंस में जो अच्छे से उसके मतलब ब्रश होता है जो उसकी त्वचा को अच्छे से साफ करता है, उससे हम खुरहर या ग्रूमिंग कहते हैं। हिंदी में उसे कुरहरा कहते हैं और इंग्लिश में अपन उसे को ग्रूमिंग कहते हैं। उद्देश्य ये है इसका कि रक्त संचार बढ़ाने, एक तो उसका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है, और एक परजीवी संकरण मतलब टिश्यू वगैरह जो आते हैं उसमें वो बचते हैं, और स्वच्छ दूध उत्पादन होता है। फिर आता है अपना ग्रिड। मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने के लिए जो संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े पक्षियों को खिलाए जाते हैं उसे ग्रिड कहते हैं। मतलब जो उनके पाचन शक्ति जाने गए होंगे वो अच्छी रहती है। जो संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पत्थर होते हैं, वो तो उन्हें खिलाते हैं अपन मुर्गियों को। फिर आता है अपने कैथीटर।
पशु में पेशाब को बाहर निकालने का यंत्र होता है। कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके पेशाब, तो जो यंत्र होता है उसे हम कैथियट कहते हैं। फिर अपने आती है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में अपन ये करते हैं कि कृषि भी करते हैं, वैसे पशुपालन भी करते हैं, उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं या मिश्रित कृषि कहते हैं। करा होता है उबड़ खाबड़ भूमि को समतल करने का यंत्र होता है। पाटा पर जुताई के पश्चात भूमि को समतल बनाने में, ढेले तोड़ने में यंत्र किया जाता है। और नायला अपने बीज बुआई का यंत्र है। और रिज मेकर अपने भेड़ व कार्य बनाने का यंत्र बोलते हैं। और कल्पा अपन खरपतवार निकालने या निराई गुड़ाई का यंत्र है। और बूलक अपन बंध्याकृत नर को बोलते हैं। और उपयोगी है अधिक मांस उत्पादन कृषि कार्य हेतु। ये अपने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे पशुपालन का, जिसमें अपन पशुपालन की मुख्य शब्दावली पढ़ी। इससे अपन को हर अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में हर एक या 2 क्वेश्चन तो मिलते ही हैं। तो आपको कैसा लगा ऐसा पढ़ाने का तरीका? अगर आपको ऐसे ही और नोट्स चाहिए, अगला टॉपिक मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। राधे राधे।